सीसीटीवी कैमरा के ऊपर वो मुड़ के जो को देखती है। अच्छा आप बताएंगे क्या आपने होते देखा? आपने नौकर देखे कि थे वो वहां, कैसे आपको पता? शहर ने जो कुछ कहा कामरान के लिए कहा है वो बिल्कुल सच है और यहाँ कामरान का सेट पटाना। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ सादिया इमाम और आप देख रहे हैं ड्रामा इंडस्ट्री विद सादिया इमाम, जो कि है मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए ताकि तमाम वीडियोस जो है वो आप तक फौरन पहुंच सके। और प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। अब बात करेंगे हम केस नंबर 9, बहुत ही जबरदस्त किस्म की जगह पर पहुंच चुका है। 25th एपिसोड है जहाँ कोर्ट से ओपन होता है सीन और रोहित जो है अब वो बता रहा है कि जो पूरी खामोशी टूटती है। मैं सबसे पहले तो कहूंगी कि वो इतना खूबसूरत शॉट था जहां रोहित वॉक कर कर आ रहा था और सब उसको देख रहे थे और वो आके कामरान के आगे बैठ जाता है। कामरान को यकीन होता है कि वो मेरे हक में गवाही देने वाला है और फिर वो कहता है कि जी शहर ने जो कुछ कहा कामरान के लिए कहा है वो बिल्कुल सच है। और यहाँ कामरान का सेट पटाना, बेनिश के सवालात बहुत ही जबरदस्त किस्म के। और वो फिर बताता है कि जी शहर को वो पहले भी झूठ बोलकर लंच पे ले जा चुके हैं। सारी कहानी आप लोगों ने देखी हुई, इसमें बात करने की जरूरत नहीं है जनाब। बीनिश के बहुत ही बेहतरीन, यहाँ मैं कहूँगी शाज़िब खान दादा, कमाल के आपने डायलॉग लिखे और कमाल के आमना शीख ने उसको निभाया भी। और वहाँ रोहित का सब कुछ सच बताना, ये भी बताना है कि जी कामरान को तो घर में सीसीटीवी कैमरास लगे हुए थे तो ये कैसे हो सकता है। और एक और सवाल को ये भी कि तमाम जो नौकर थे वो तो घर पे थे, तो वो कहता है कि गार्ड ने रोका था उसको शहर को जाने से। कहता है जी हाँ शहर को जाने से रोका था, जब मैंने डांटा तो उसने शहर को जाने दिया। सीसीटीवी कैमरा के ऊपर वो मुड़ के जो को देखती है, बड़ा ही कमाल का सीन था जनाब। उसके बाद रोहित पूरी कहानी जो उसने A to Z जो सच था वो बयान किया। जज साहब के बाद बीनिश जो है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से सवालों के जवाब लेती है कामरान का। फिर किरण को, फिर वो जब एक आते हैं ना, वो कहते हैं, वो बुखारी साहब आप अभी बात करेंगे तो वो कहते हैं अब आपको हलाल करने का वक्त आ गया आपके दोस्त को। और फिर बुखारी साहब उस आधे घंटे के बाद यहाँ कामरान का फिर किरण से झूठ बोलना। वो कहते हैं तुमने तो कहा था सीसीटीवी फुटेज जो है वो पुलिस वाले लेके गए हैं और अब यहाँ वो तुम कह रहे हो कि तुम्हारा शफीक कह रहे हैं कि यहाँ सीसीटीवी कभी लगे ही नहीं थे। तो ये एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग पॉइंट था। फिर अगेन उसके लिए शक को यकीन में बदलने के लिए बुखारी का रोहित को झूठा करार देना जनाब। और फिर ये उनका कहना कि अब आपने क्या मुस्तकबिल सोचा कि क्या कंपनी के किरण, कामरान और रोहित की कंपनी का आपने क्या सोचा? था मैंने क्या सोचा है हमारी कंपनी और इंशाल्लाह तरक्की करेगी। था नहीं अब आपकी नहीं रही ना आप। और जो बुखारी साहब के जो पूरा टर्निंग पॉइंट था और वो इतना ही कमाल पॉइंट उन्होंने इसमें निकाला। नूर भाई आपने कमाल का काम किया जहाँ वो कहते हैं कि आपने तो सबसे बड़ा प्लानिंग ये की कि आपने अपनी बीवी को जो है वो शहर के साथ रखा ताकि उधर की भी डॉक्यूमेंटेशन जो भी हो रही है और जो कानूनी कार्रवाई है वो पता चलते रहे और खुद आप दोस्ती का गेम चलाते रहे। रोहित का गुस्सा होना, रोहित की तस्वीर दिखाना कि जी सीसीटीवी लगे हुए थे इस तस्वीर में, कह रहे अच्छा अब आप जो है वो तस्वीरें भी प्लांटेड करके ले आए, उसको हर तरीके से झूठ की तरफ लेकर आ रहे हैं क्योंकि आपने उस शहर ने प्लानिंग करी थी कि क्योंकि आपकी रिकमेंडेशन पे शहर को रखा गया तो अब आपने सोचा कि क्यों ना इसके ऊपर इस तरह के इल्जाम लगाते हैं, इसको कंपनी से फारिग करते हैं और फिर ये पूरी कंपनी मेरी हो जाएगी और फिर मैं इस कंपनी को तरक्की की आला मंजिलों तक लेके जाऊंगा। बुखारी साहब के इल्जामों के आगे रोहित का गुस्सा होना कि बीवी को बीच में मत लाएं, लेकिन अगेन वही वाली बात है कि झूठ जो है वो होता तो बड़ा ही नुकसानदेह और पक्का है। बुखारी साहब घुमा के वो सारे सवाल के अच्छा आप बताएंगे क्या आपने होते देखा? खामोश हो जाते, कहता नहीं देखा नहीं है मैंने, लेकिन वो जिस हालत में पड़ी। कहता देखा नहीं है लेकिन वो जिस हालत में पड़ी थी। आपने नौकर देखे? कहते नौकर देखे नहीं है लेकिन वो थे वहां। कहते देखे नहीं है लेकिन थे वो वहां, कैसे आपको पता? वो सारे सवालात जो उसने बोले थे जवाबों में वही सवालात उन्होंने उलट के उनके ऊपर डाल दिए। या कामरान का खुश होना, उसके बाद देखते कामरान बड़ा ही, जब ये सीन खत्म होता है और अदालत अगली कार्रवाई के लिए एसएसपी को इन्वॉल्व करती है कि जी तफ्तीश की जाए
फॉरेंसिक किया जाए मोबाइल फोन्स का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। तो बुखारी साहब का दिल मिलाना कि मैं तो बिल्कुल अपने एंड वो दे चुका हूँ, तो आप जो है वो मेरे मुअज़्ज़िज़ मुल्ज़िम को आप बरी करें और इस केस को रफ़ा दफ़ा करें। वो कहते हैं अभी आप जल्दी ना करें, तो चीज़ों को समझना बड़ा ज़रूरी है कि चीज़ें हुई क्या और कहाँ गई ये सारी चीज़ें। एसएसपी साहब को का शफीक को घूरना, शफीक के टेंशन का बिल्डअप होना, किरण कमाल से निकलना, किरण का घर जाके चीज़ों में से फाइनली पुराने सीसीटीवी फुटेज में से उसकी जो होती है, ग्रेड होती है, चिप होती है, उसको निकाल के अपने घर जाना, कामरान तक ये बात का पहुंचना। रोहित के साथ जो कामरान का ऑफिस में सीन था वो बहुत कमाल था। कामरान का ईजी हो कि जिस ईज के साथ फैसल में आपने सीन किया है, मज़ा ही आ गया। क्या तूने अपनी मर्जी कर ली, मैंने अपने आप को बचाना था, मैंने अपनी मर्जी कर ली। क्यों तो वो रोहित कमाल से निकल जाना कि अब मैं इस कंपनी में रहूँगा तो वो इल्ज़ाम मुझ पे पक्का सच्चा साबित हो जाएगा। रोहित का वहाँ से निकल जाना, कामरान का सर पटा के रह जाना, कितनी देर में फ़ोन आना और बताना कि जी किरण भी घर आई थी और वो कोई चीज़ घर से लेके गई है। जब उसको ये पता चलता है कि वो क्या लेके गई है, वो मुसलसल कॉल करता है। यहाँ हम दिखाते हैं पॉइंट ऑफ में जनाब वो फुटेज जो है किरण देख लेती है और किरण के ऊपर ये एपिसोड ख़त्म होती है। तबाकुन एपिसोड होने वाली है जनाब। अगली जितनी भी आएंगी मेरा ख्याल है कि अब वाइंड अप की तरफ जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता ये ड्रामा, लेकिन अब तक ये ड्रामा ऐसा है जहाँ आपको हिलने नहीं देता। तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा है इस ड्रामे को देख के, आप भी ज़रूर देखिए। ये था केस नंबर 9 की दोनों एपिसोड का रिव्यू। कमाल के डायलॉग, कमाल के इन्वेस्टिगेशन, कमाल के कहते हैं ना बुनत जो है वो बहुत अच्छी है इस पूरे ड्रामे में। तो ज़रूर देखें। और ये इसमें ज़रूर कहूँगी देखने के साथ साथ देखिए, जहाँ वो कहता है ना मुझे एक ब्लैंक चेक दिया था, फिर हम कट पे फ्लैशबैक पे जाते हैं और वो सहर फाड़ देती। तो इनसे हमें ये भी सीखना है कि ये हमारे एविडेंस थे। अगर सहर वो ना फाड़ती तो वो चेक सहर दिखा सकती थी कि ये ब्लैंक चेक मेरे पास मौजूद है, क्योंकि ये मेरे पास लेकर आया था। अगर मैं इतनी लालची होती तो मैं इस ब्लैंक चेक को फिल करती, और एक एविडेंस था कि किसी का भी ब्लैंक चेक आपके पास नहीं आ सकता। तो सहर का भी वहाँ जो सटपटाना था, अपने आप को थोड़ा सा वो करना था कि काश वो ना फाड़ती, क्योंकि उसको पता ही नहीं था कि रोहित उसके हक में फैसला करने वाले हैं। लेकिन वो जिस बात पे आके आप मैं कोई भी होता तो शायद यही हरकत करता, उसका वो एक जेन्युइन सा एक कहते हैं ना रिएक्शन आया। लेकिन मैं बार बार कहती हूँ कि जब आप ड्रामा देख रहे हो तो इस ड्रामे में आपके लिए बहुत सारे मैसेजेस हैं जिनसे आप बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं कि हमें किन किन चीज़ों के ऊपर एहतियात से काम करना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि इसी तरह केस, किसी भी चीज़ में आपकी लिखत पढ़त कितनी स्ट्रांग होती है वो बहुत ज़रूरी है। केस नंबर 9 जनाब सिर्फ देखने का नहीं, सीखने के लिए भी है ड्रामा। मौला उन तमाम लोगों को इस तरह के नागहानी आफतों से बचाए जो गुजर चुके हैं। इन लोगों इस तरह को से उनको अक्ल सलीम अता करे कि वो प्लीज़ घर में ना बैठे और वो निकलें और इन जैसे लोगों के खिलाफ बात ज़रूर करें। ये था केस नंबर 9, मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है। आप इस ड्रामे को देखिए, मुझे तो बहुत पसंद है, आपको बहुत पसंद आएगा। जनाब सैयद वजाहत हुसैन की डायरेक्शन है और शाज़िब खानज़ादा का लिखा हुआ ड्रामा है, कमाल का ड्रामा है। आप लोग ज़रूर पसंद करिएगा, मुझे यकीन है। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अगले ड्रामे के रिव्यू के साथ आपसे मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।